Good morning class 8. This is your exercise 12.2. In exercise 12.2 हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन और यूजुअल फॉर्म। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, यूजुअल फॉर्म क्या होता है, वो हम अलग अलग क्वेश्चंस में अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे। बट साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर राइट कर रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर इन नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नाम है दोनों। आप साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई, क्योंकि चैप्टर एक्सपोनेंट पावर आपने पढ़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से, तो इतनी डीपली जाके इसको समझाना नहीं समझाऊंगी मैं। जो इसके बेसिक थे वो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, सेम ही है 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, कोई चेंजेस नहीं है एक्सपोनेंट पावर में। साइंटिफिक नोटेशन को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इन नंबर्स को क्यों हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे हम, यू नो वेरी वेल, जितने भी हमारे जब कभी भी किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से होती है, यहाँ इन नंबर की शुरुआत 0 से, यहाँ इस नंबर की शुरुआत 0 से है ना, यहाँ इस नंबर की शुरुआत 0 से है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों के अंदर हमारी नंबर की शुरुआत 0 से हो रही है। ठीक, जब कभी भी हमारी किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से होती है तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन जो बनता है इसका, रेस्ट टू दी पावर जो भी होती है, कि आपको मालूम है इसमें 10 की पावर 10 से इंटू ज़रूर होता है जो भी चीज़ होती है, तो रेस्ट टू दी पावर जो भी होगी 8 है, 6 है, 5 है, वो सारी की सारी हमारी माइनस की होगी। जो भी पावर होगी वो हमारी माइनस की होगी। माइनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारा शुरुआत जो है वो 0 से हुई है। ठीक है, ये हमें पढ़ा हुआ है, हमने 7th स्टैंडर्ड में इस चीज़ को पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ है 0.00000000 समथिंग और 85। अब हम देखेंगे पॉइंट हमारा जो है, मतलब डेसिमल जो है हमारा वो लेफ़्ट साइड पर है, तो हमारा डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा किस पे, अपने राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड का डेसिमल जो है वो कहाँ मूव्ड होगा, राइट साइड पे मूव्ड होगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा लेफ़्ट पे डेसिमल है जो मूव्ड होगा राइट साइड पे। और जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले एक ही नंबर, भले ही वो 0 क्यों ना हो, एक ही डिजिट हमारा छूटा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ भी हमारा डेसिमल जब मूव्ड होगा तो यहाँ पर एक ही डिजिट को मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट डिजिट पे रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 छूटे हुए हैं वो उससे हमें लेना देना नहीं है, हम बस फर्स्ट डिजिट कोई मतलब ये बोलूँगी कि वैल्यूबल डिजिट होगा हमारा, जैसे 9 है यहाँ पर, तो हम उस पर रोक देंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा जो 602 है, ठीक है, किसी नंबर से शुरुआत हुई तो जाहिर बात है हमारी जो पावर होगी वो हमारी पॉजिटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, क्योंकि जब 0 से शुरुआत होती है तब हमारी पावर नेगेटिव की होती है, हम बता चुकी हूँ मैं आपको। जब किसी नंबर से शुरुआत होती है तो हमारी पावर जो होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, ये आपको मालूम है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर जो हमारा डेसिमल है 602, ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल किधर मानेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल 6 के बाद मानेंगे, मतलब यहाँ पर हम डेसिमल राइट साइड पे 6 के बाद मानेंगे। यहाँ से हमारा डेसिमल मूव्ड होते 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 यहाँ पर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हमें यहाँ पर डेसिमल लेना था, नहीं, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज क्योंकि अगर हम यहाँ डेसिमल लेते हैं तो डेसिमल के जस्ट बाद हमें जो नंबर मिल रहा है वो वैल्यू भी नहीं लेंगे, 0 है, इसलिए हम बिल्कुल आखिरी तक जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो हम मैं यहीं से उसमें स्टार्ट करूँगी। हमारा जो डेसिमल है वो मूव होना स्टार्ट होगा लेफ़्ट से राइट पर, तो हम यहाँ से काउंटिंग, सबसे पहले तो मैं काउंटिंग करूँगी 1, ये 1 था डेसिमल। अब डेसिमल मूव हुआ सेकंड पे, सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर हमारा डेसिमल शिफ्ट होएगा। नाउ जो हमारा इसका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा वो बनेगा 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 -12। सेकेंड पार्ट
0.000 समथिंग। सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यहाँ भी हमारा डेसिमल जो होगा वो मूव्ड होगा राइट साइड पे, और मूव होते होते कहाँ पर पहुँचेगा 9.42 पे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा हमारा डेसिमल जो मूव्ड हुआ है वो 9 से 9 तक मूव्ड हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इसका साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 9.42 इंटू 10⁻⁻12। सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सेम है हमारे। यहाँ भी हमारा डेसिमल मूव्ड होगा यहाँ से यहाँ, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए जब मूव्ड होता है, मूव्ड होने के बाद जिस चीज़ पे हम फर्स्ट रोकते हैं वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो रेस्ट टू द पावर -12। सेम थिंग हियर, यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो रेस्ट टू द पावर 12। ठीक है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा मैचअप लग रहा है, ये इसको रब कर रही हूँ मैं। सेम थिंग यहाँ भी रब्ड करेंगे हम इसको। ठीक, नाउ थर्ड 602 देन 0000। तो यहाँ से हम डेसिमल यहाँ पर इमेजिन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से मूविंग स्टार्ट करेंगे टू द राइट। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So your standard form is 6.02 into 10⁻15 और +15, बिकॉज हमारी नंबर की शुरुआत हुई है, नंबर से शुरुआत हुई है, इस वजह से हमारा +15 आएगा। नेक्स्ट थिंग इज 0.000 समथिंग एंड देन 837। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट सेकंड और हमारा फोर्थ सेम है और थर्ड और फिफ्थ हमारा सेम है। ठीक है, तो मूव करेंगे यहाँ से स्टार्ट मूव होना शुरू होगा तो कहाँ पर जाएगा, राइट में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर आके 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 8.37 into 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेस्ट टू द पावर -9, बिकॉज हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, 0 से हुई है शुरुआत। जब 0 से शुरुआत होती है तो हमारी पावर जो होती है वो माइनस की होती है। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम अपने लास्ट पार्ट पे 3186 देन 000 समथिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हम जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने इमेजिन करा था 6 के बाद पॉइंट है ना डेसिमल, सेम थिंग हम फिफ्थ में भी 3 के बाद ही डेसिमल इमेजिन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट तक जाएंगे हम। ठीक है, नाउ क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूएबल नंबर ही नहीं है जिसके लिए हम स्टॉप करें, यहाँ तो पूरे 0 है, तो दैट्स वाई हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 7th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 3.186 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट टू द पावर 10। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चेक करेंगे अपने आंसर्स को, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। द सेकेंड इज 9.42 इंटू 10⁻12। थर्ड वन इज 6.02 इंटू 10⁻⁻15 and the last is 8.37 into 10⁻⁻9, 3.186 into 10⁻10. So this was question number 1. Let's move next part, which is question number 2. In question number 2 you have to find usual form. You have to convert the following numbers in usual form. What is usual form? बिल्कुल इसका उलट है, बिल्कुल इसका उलट है। देखिए
एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो 2 हमको दिया हुआ है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपसे उन्होंने बोला यूजुअल फॉर्म बनाई, यानी कि इसको हमें ऐसा लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन छोटा सा रहता है, यूजुअल फॉर्म यूजुअली बड़ा हुआ होता है, एक्सपेंडेड, ठीक है ना। सो हमें फर्स्ट दिया हुआ है 3.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 देखने से ही समझ में आ गया हमें कि हमारा 0 से शुरुआत हुई है, फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, क्योंकि पावर हमारी माइनस की है तो शुरुआत काहे से हुई है, हमारी 0 से हुई है। अब पावर हमारी 6 है तो हमें डेसिमल को शिफ्ट कितना करना होगा, 5, और डेसिमल हमारा शिफ्ट कितना होगा, 6 पे शिफ्ट होगा। तो मैं उल्टा स्टार्ट करूँगी, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको बताती चलूँगी। तो ये हो जाएगा 302, यही है हमारा, ठीक है। अब डेसिमल इस जगह पे मैं शिफ्टिंग स्टार्ट करूँगी, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डेसिमल है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 0 0 0 0 0 और डेसिमल जो होता है वो खाली डेसिमल तो कभी लिखा नहीं जाता ना, डेसिमल से पहले एक 0 होता है इस जगह पे, जैसे यहाँ पर डेसिमल था उससे पहले एक 0 था, डेसिमल था उससे पहले एक 0 था, डेसिमल था उससे पहले एक 0 था, तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, एक 0 होगा। तो कितने 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। 1 डेसिमल, 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 3 0 2। अब मैं इसके बाद जो मैंने ये रफ वर्क जो पूरा करा है इसको मैं रफ कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखा है ये आपका है यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो अब ज़रा इसको वापस क्रॉस चेक करके देखिए हम, जैसे डेसिमल यहाँ था डेसिमल, शिफ्टिंग स्टार्ट करिए। क्या कहना है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा डेसिमल जो है लेफ़्ट से राइट में जाएगा, लेफ़्ट से राइट में मतलब उल्टे से सीधे की तरफ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मोस्टली हमारा डेसिमल जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि हमें यूजुअल फॉर्म बनाना है तो हमारा राइट से लेफ्ट में जाएगा। यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ में आया। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज सेकेंड। अब सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4। अब पॉजिटिव पावर दी है, इस समझ में हम बहुत अच्छे से आ गए हैं कि पॉजिटिव पावर है, इट मीन्स हमारी शुरुआत जो है किसी नंबर से ही होगी, है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, यहाँ भी हमारी पॉजिटिव पावर थी, इट मीन्स हमारी पॉजिटिव पावर होने का मतलब यहाँ पर शुरुआत 0 से नहीं होके कोई सिंपल नंबर से होगी। सेम थिंग लास्ट पार्ट हमारा, यहाँ पावर हमारी पॉजिटिव फॉर्म में है, इट मीन्स हमारी किसी नंबर से शुरुआत हो रही है। सेम थिंग यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स नंबर से शुरुआत हो रही है, वो नंबर हमारा 4 और 5 है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 4 5, ये तो लिखूंगी मैं, है ना। अब डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब मैं डेसिमल यहाँ पर लगाना शुरू करती हूँ, मतलब 0 लगाना शुरू करती हूँ, 1 2 3, तो 1 2 3 4, गॉट इट, 10 रेज़ टू द पावर 4। सो 45,000 इसका आंसर रहेगा।
अब देखेंगे हम 3 इंटू 10⁻⁻8। अब 3 इंटू 10⁻⁻8 पावर हमारी माइनस की, इट मीन्स हमारी शुरुआत किससे हो रही है, माइनस से हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अलग से सॉल्व करके बताया था आपको, इसी तरीके से इसमें भी मैं अलग से सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, अब मेरा डेसिमल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 3 है तो इमेजिन हम करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे हमारा यहाँ पर सिंगल 3 दिया हुआ है तो इमेजिन हम कहाँ करेंगे अपना, हम जो डेसिमल होगा वो हम इमेजिन कहाँ करेंगे, यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से मूव आउट करेंगे हम, तो काउंटिंग भी हमारी इसी जगह से शुरू होएगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी बिल्कुल इसी जगह से। देखिए क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है, जैसे यहाँ पर सिंगल नंबर है हमारा, कोई डेसिमल नहीं था, सिंपल नंबर है हमारा, तो हमारा जो डेसिमल शिफ्ट हो रहा था वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा था ना यहाँ क्वेश्चन में, तो बिल्कुल हम आखिरी पे जाते थे क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूबल नंबर नहीं है इस वजह से। इसी तरीके से यहाँ पर जो 3 है हमारा सिंगल नंबर है और 10⁻⁻8, माइनस का मतलब तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि शुरुआत 0 से हो रही है, ठीक है। अब वो 8 पावर वो भी हम सेट कर लेंगे 0 लगा के, बस हमारा डेसिमल ये तो पता चले कि वो होना किधर चाहिए, इस तरफ होना चाहिए कि इस तरफ होना चाहिए, तो हमारा डेसिमल जो है वो इस तरफ होगा, बिकॉज यहाँ सिंगल नंबर है इस वजह से हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 6 7 एंड 8, क्योंकि 8 तक जाना है। तो अब मैं डेसिमल लगाना स्टार्ट करूँगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पर क्योंकि डेसिमल से पहले एक नंबर होता है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने 0 आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 लगेंगे, उसके बाद हमारा 3 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 देन 3। अब इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए, डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे आप, इस जगह पे क्रॉस चेक करेंगे, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, समझ आ गया। लेट्स मूव फोर्थ। अब फोर्थ हमको क्या दिया हुआ है, 1.0001, 10 की पावर जा रही है हमारी 9। तो देख सकते हैं हम कि यहाँ नंबर से शुरुआत हुई है, पावर हमारी पॉजिटिव फॉर्म में है। अब पावर कितनी है हमारी 9, ऑलरेडी डेसिमल आपका 1 2 3 4 नंबर लेके बैठा हुआ है, तो 1 के बाद कितने 0 की ज़रूरत पड़ने वाली है, 5 0 की ज़रूरत पड़ने वाली, तो 5 0 हम लगाएंगे, 4 यहाँ पर है, 5 4 9, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद 5th और 6th जो है क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है और जो 6th पार्ट है ये आपका होमवर्क रहेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने करवाया बिल्कुल सेम टू सेम आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मैं आंसर्स मेंशन कर दूँ, दिस इज़ योर आंसर्स, ये आंसर्स हैं आपके। सेम थिंग यहाँ भी आंसर्स 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 एंड अगेन आंसर, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 0 पॉइंट कितने 0 हैं, 345 345 302 देन 45,000, ये हमारा छोटा सा था। इसके बाद हम आएंगे थर्ड पार्ट पे, कितने 0 हैं, 3 6 7, तो 3 ये 6 एक साथ, देन दिस वन एंड द लास्ट इज, इसके बाद 5 0 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सारे हमको नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह।
थर्ड का फर्स्ट पार्ट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10,000 m। तो आप उनको 1 माइक्रोन इक्वल है इतने के। तो मैं क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर्स करूंगी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला है मैं डायरेक्ट आंसर जो है मेंशन कर दूंगी। 3 4 5 6, ठीक है। 1 माइक्रोन जो है वो इसके इक्वल है। अब इसको बनाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यू नो वेरी वेल, जब कोई चीज़ डिवाइड फॉर्म में होती है, सबसे पहले तो देखिए 1, ये 1 है, इसका 10⁻⁴ होगा। अब कोई भी चीज़ डिवाइड फॉर्म में होती है तो वो ऊपर आती है तो क्या होती है, माइनस में होती है। पॉजिटिव फॉर्म में है ना ये 10, ये 10 जो है पॉजिटिव फॉर्म में, ऊपर आएगा तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगी। सब हम पढ़ चुके हैं। तो कितने जीरो है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 10 होता ही है हमारा इंटू में, तो वो वाला 10 लिया मैंने, और फिर कि 10⁻⁻⁻6 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें कितने जीरो मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट थर्ड का। अब आ जाइए जल्दी से सेकंड पे। माय गॉड, 3 6 9 12 15 18, कूलाम ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल हमारा यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट करेगा, काउंटिंग स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, बिकॉज शुरुआत 0 से हुई है, और कूलाम्स। थर्ड देखेंगे हम, साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.000 फिर 000 एंड 5। बैक्टीरिया का साइज़ ये है और m में, ठीक है। डेसिमल शिफ्ट होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इधर आएगा क्योंकि लास्ट है ना, यहाँ पर आएगा बिल्कुल, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 5 इंटू 10⁻⁻7 m, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ, साइज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, काउंटिंग करेंगे। ठीक, अब यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से काउंटिंग, वेट, 6। नाउ 1 हमारा जो 12.2 है, इसमें हम शिफ्टिंग करेंगे पॉइंट की, तो ये हमारा हो जाएगा, देखेंगे, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो रेस्ट टू दी 1.275 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। लेट्स मूव फिफ्थ पार्ट। सो थिकनेस ऑफ थिक पेपर, एक थिक पेपर की थिकनेस 0.07 mm यानी कि मिलीमीटर। देखिए मैं क्वेश्चन साथ में नहीं लिख रही, मैं डिजिट सिर्फ लिख रही हूँ, न्यूमरिक डिजिट, ठीक है।
तो शिफ्टिंग करेंगे, आपको मालूम है आखिरी तक जाते 1 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 raised to the power 7 इंटू 10 raised to the power -2 mm, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5th। चेक करेंगे इसको एक बार। द फर्स्ट थिंग इज 1 इंटू 10 raised to the power -6 m, okay। Now second part is 1.6 into 10 raised to the power -19 coulombs. Third one is 5 into 10 raised to the power -7 m, and the fourth part is 1.275 into 10 raised to the power 5, ठीक, and the last is 7 into 10 raised to the power -2 mm. The last fourth question fourth is your homework। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या दिया होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया और क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th होमवर्क दिया, ठीक है। दिस वॉज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन you have already learned in class 7. For today it is enough. In next video we will start chapter number 16. Thank you.